सोचो, अगर एक सिंपल डांस ट्रिप एक डेडली सर्वाइवल गेम बन जाए तो 5 इनोसेंट बैलरीनास जो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रही थी, अचानक एक ऐसी जगह फंस जाती हैं जहां से जिंदा निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहाँ ब्यूटी का कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ एक रूल है, किल और बी किल्ड। और सबसे डेंजरस बात, जो लोग उन्हें बचाने वाले लगते हैं वही उनके बिगेस्ट एनिमीज बन जाते हैं। तो क्या ये डांसर्स सिर्फ डांस करेंगी या फिर अपने ही स्टाइल में फाइट बैक करके हिस्ट्री लिखेंगी? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रिटी लीथल 2026, एक ऐसी स्टोरी जहां ग्रेस स्लोली ट्रांसफॉर्म होती है इनटू प्योर रेज। और ट्रस्ट मी, जो ट्विस्ट आगे आने वाले हैं वो आपको लास्ट तक स्क्रीन से हटा नहीं पाएंगे। सोचो एक बार, 5 लड़कियां, एक डांस कंपटीशन और एक सुनसान मोटेल। ये बैलरीनास थीं, ग्रेस और ब्यूटी के लिए ट्रेन की गई थी, लेकिन आज उन्हें अपने पॉइंट शूज में ब्लेड्स लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे केम टू द रॉन्ग प्लेस, और अब वहां से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये है प्रिटी लीथल की स्टोरी, और ट्रस्ट मी, जो आगे आने वाला है वो सिर्फ डांस नहीं, सर्वाइवल गेम है। स्टोरी एक पावरफुल नरेशन के साथ स्टार्ट होती है। हमें बताया जाता है कि हर बैलरीना के अंदर एक फाइटर छुपा होता है, एक ऐसा इंसान जो पेन को ब्यूटी में कन्वर्ट करता है, केओस को कंट्रोल में और सैक्रिफाइस को एक आर्ट बना देता है। लेकिन हर कोई इस ड्रीम के लिए बना नहीं होता। अब एंट्री होती है एक डांसर की, नाम है बोनस। वो ट्रेनिंग में लेट आती है और जैसे ही वो एंटर करती है पूरा एनवायरनमेंट टेंस हो जाता है। क्यों? बिकॉज एक और डांसर प्रिंसेस उसे कांस्टेंट टॉन्ट करती रहती है, हर बात पे उसे नीचा दिखाने की कोशिश। लेकिन बोनस इग्नोर करती है, सेशन ज्वाइन करती है और कुछ टाइम के लिए सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है, प्रिंसेस फिर से प्रोवोक करती है और इस बार बात कंट्रोल से बाहर चली जाती है। एक सडन मोमेंट ऑफ एंगर में बोनस उसे हिट कर देती है। साइलेंस। बाहर आकर बोनस खुद को काम करने की कोशिश कर रही होती है, तभी उनकी मेंटर मिस थॉर उसके पास आती है। वो क्लियरली वार्न करती हैं, जो तुमने किया वो गलत था। लेकिन बोनस कैजुअली कहती है वो इंटेंशनल नहीं था, और यहीं से एक डेंजरस चेन स्टार्ट होती है। कुछ दिन बाद पूरा ग्रुप एक इवेंट के लिए हंगरी ट्रैवल करता है, लेकिन जर्नी के दौरान भी प्रिंसेस कंप्लेन करती रहती है और अपनी मॉम से फ़ोन पे बात करती रहती है। सडनली उनकी बस बीच रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है। मिस थॉर सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करती है और सबको अश्योर करती है कि परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नियरेस्ट टाउन कुछ किलोमीटर्स दूर होता है, तो वो डिसाइड करती है कि सबको वॉक करना पड़ेगा। जब वो लोग निकलते हैं, बस ड्राइवर उन्हें एक अजीब नज़र से देखता है और कहता है वुल्फ्स भी कभी कभी मर्सी दिखाते हैं। ये लाइन एक क्लियर वार्निंग है जो आने वाले हॉरर का हिंट देती है। What's coming next? A simple walk या डेथ ट्रैप? रास्ते में अचानक वेदर चेंज होता है, हेवी रेन स्टार्ट हो जाती है और थोड़ी देर बाद उन्हें एक होटल का साइन दिखाई देता है। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस वो लोग वहाँ शेल्टर के लिए चले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक आदमी से, नाम है ओसिप। वो उन्हें ट्रांसपोर्ट अरेंज करने के बजाय स्टे का ऑफर देता है। थोड़ा स्ट्रेंज, बट दे एक्सेप्ट। रेस्ट करते वक्त बोनस और ओसिप के बीच एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है, जहां वो अपने पास्ट के बारे में बताता है। एक बैलरीना जो ऑलमोस्ट ग्रेट बनने वाली थी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसका करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी वक्त एक स्ट्रेंज वुमन ऊपर से सबको ऑब्जर्व कर रही होती है और नीचे कुछ सस्पिशियस मैन क्वाइटली बारटेंडर के साथ डील कर रहे होते हैं। समथिंग इज ऑफ। ग्रुप में से एक डांसर अपनी हियरिंग एड के थ्रू कुछ वियर्ड साउंड सुनने लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। बिग मिस्टेक। थोड़ी देर बाद एक गर्ल वॉशरूम जाना चाहती है। मिस थॉर उसे खुद ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है पाशा मैरोकिट से, जो उन्हें क्रीपी नज़रों से स्टेयर करता है। यहाँ टेंशन और बढ़ जाती है। वापस आकर एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइट हो जाता है जब एक लड़का कीबोर्ड पे म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट करता है और डांसर्स रिहर्सल स्टार्ट कर देते हैं। एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस होती हैं। ग्रेस, रिदम, परफेक्शन और फाइनली बोनस भी ज्वाइन करती है और एक स्टनिंग परफॉर्मेंस क्रिएट होती है। लेकिन जब सब डांस में बिजी होते हैं, मिस थॉर को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। क्यूरियोसिटी और फियर के साथ वो इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? ट्रूथ या नाइटमेयर? जैसे ही वो अंदर जाती है, वो एक हॉरिफाइंग सीन देखकर फ्रीज हो जाती है। डिवोरा एक आदमी को ब्रूटली टॉर्चर कर रही होती है। वो आदमी अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। अब मिस थॉर को समझ आ जाता है ये जगह सेफ नहीं है। वो तुरंत भागती है क्लोई को वार्न करने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है, क्लोई गायब होती है। रियलिटी वो पास ही होती है, लेकिन हिडन। पैनिक मोड। मिस थॉर वापस ग्रुप के पास आती है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही मार्को उसे अग्रेसिवली कॉर्नर कर लेता है।
थॉर फाइट पैक करती है और इजीली उसे हैंडल भी कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, गन शॉट, 1 सेकंड और सब खत्म। मिस थॉर वहीं गिर जाती है, डेड। बोनस दौड़कर उसके पास आती है, शॉक, फियर, डिसबिलीव, उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करे। और तभी डेवोरा वहां एंटर करती है, काम, कंपोज्ड, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तक जो हुआ वो सिर्फ बिगिनिंग थी। रियल नाइटमेयर अब स्टार्ट होने वाला है और अगला पार्ट सर्वाइवल, रिवेंज और डेडली ट्रांसफॉर्मेशन। स्टे रेडी। डेवोरा काम रहकर सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन प्रिंसेस कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। वो पैनिक में आकर पुलिस को कॉल करने की जिद करती है और यहीं डेवोरा अपना असली कंट्रोल दिखाती है। वो सबको ऑर्डर देती है, सब लोग सिक्योर रूम में चलो अभी। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, सेफ्टी या ट्रैप? बोनस को फील हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। वो बिल्डिंग से बाहर निकल भी जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसे पकड़ लिया जाता है और जबरदस्ती वापस अंदर घसीट लिया जाता है। थोड़ी ही देर में सब लड़कियों को एक सिक्योर रूम में लॉक कर दिया जाता है। एक क्लोज्ड स्पेस, नो एग्जिट, नो हेल्प। इस केओस के बीच क्लोई, जो डेफ है, उसे इस सब का कोई आइडिया ही नहीं होता। वो अकेली ही इधर उधर भटक रही होती है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक यंग मैन से होती है जो उसकी तारीफ करता है और दोनों साथ चल देते हैं, कंप्लीटली अनअवेयर कि उनके आसपास एक डेडली गेम चल रहा है। उधर डेवोरा और मीरो अपने क्राइम्स कवर करने में बिजी हैं। वो ऑफिशियल्स के लिए एक फेक स्टोरी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि मिस थॉर अमेरिकन थी और इसका मतलब केस जल्दी एस्केलेट होगा। लोग लड़कियों को ढूंढने जरूर आएंगे। डेवोरा कहती है वो सब हैंडल कर लेगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मीरो इस बात से खुश नहीं होता। वो उसे याद दिलाता है कि वो एक डेंजरस इंसान का बेटा है, लोथ द बुचर, और उसके फैमिली में बिट्रेयल कभी माफ नहीं होता। लेकिन डेवोरा डरने वाली नहीं है। वो गन उठा लेती है और सिक्योरिटी फुटेज दिखा देती है, जिसमें मार्कोविक मर्डर करते हुए क्लियरली नजर आ रहा होता है। गेम फ्लिप। वो रिवील करती है कि वो सालों से मीरो के फादर को पैसे देती आ रही थी, लेकिन अब पेमेंट बंद हो चुकी है और अब कंट्रोल उसके हाथ में है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, पावर शिफ्ट या ब्लडशेड? नेक्स्ट मॉर्निंग बोनस होश में आती है। वो तुरंत ग्रेस को वार्न करती है कि सोना के सामने कुछ मत बोलना, लेकिन लेट हो चुका होता है। ग्रेस ड्रग्ड और कंफ्यूज्ड होती है और जब सोना पूछती है कि क्या हो रहा है, बोनस सिचुएशन को काम करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेस सब सच बोल देती है। नो वन नोज वेयर वी आर और कोई हेल्प नहीं आ रही। साइलेंस, फियर, रियलिटी हिट्स। उधर मार्कोविक जब अपने लोगों के पास वापस जाता है, वो उससे पैसे के बारे में पूछते हैं, लेकिन शॉक, वो कहता है कि पैसे डेवोरा को वापस दे दिए। सब गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि एम्प्टी हैंड्स वापस जाना इम्पॉसिबल है और पनिशमेंट उन्हें ऑलरेडी पता है। थोड़ी देर बाद डेवोरा अपने ही बेटे को क्लोई के साथ एक इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में पकड़ लेती है। वो बिना डिले किए दोनों को अलग करती है और क्लोई को घसीट कर ले जाती है। क्लियर मैसेज, यहाँ कंट्रोल सिर्फ मेरा है। इसके बाद डेवोरा अपने सबूत मिटाने लगती है। वो केयरफुली थॉर के सर से बुलेट निकालती है और सारे डॉक्यूमेंट्स जला देती है जो सच को एक्सपोज कर सकते थे। मीनवाइल सर्वाइवल मोड ऑन। बोनस ग्रेस को बचाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे फोर्स करती है कि जो ड्रग्स उसे दिए गए हैं वो वॉमिट करके बाहर निकाले, पेनफुल बट नेसेसरी। तभी ओसिप लड़कियों का सामान लेकर रूम में आता है। जैसे ही वो एंटर करता है, सब लड़कियां प्रिटेंड करती हैं कि वो सो रही हैं। जब ओसिप ग्रेस से बात करने की कोशिश करता है, उसे हैल्यूसिनेशंस होने लगते हैं। परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, अटैक या एस्केप? बोनस इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और ओसिप पर अटैक कर देती है। एक ब्रूटल फाइट स्टार्ट होती है। नो डांस, नो ग्रेस, सिर्फ सर्वाइवल। बोनस अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देती है, लेकिन ओसिप ज्यादा पावरफुल होता है और ऑलमोस्ट उसे मार देता। तभी ग्रेस अननोइंगली उसका फोकस तोड़ देती है और इस बार बोनस चांस मिस नहीं करती। वो फाइट को रिवर्स कर देती है और ओसिप को परमानेंटली खत्म कर देती है। बाहर एक नया आदमी आता है बस के थ्रू। उसके ट्रंक में कुछ हॉरिफाइंग चीज होती है। वो सीधा बार में जाता है, मैरो से बात करता है और फिर डेबोरा से मिलता है। रिवील, वो एक डॉक्टर है, लेकिन नॉर्मल डॉक्टर नहीं। वो थॉर की बॉडी इंस्पेक्ट करता है और कोल्ड टोन में कहता है वो उसके टीथ, फिंगर टिप्स और आईज रिमूव करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये सब बैलरीनास के साथ भी करेगा
ताकि मरने के बाद उनकी आइडेंटिटी कभी ट्रेस ना हो सके। वापस लड़कियों के पास फाइनली वो रूम से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। होप, फ्रीडम, लेकिन जैसे ही वो एग्जिट की तरफ बढ़ती हैं उन्हें पता चलता है डोर्स लॉक्ड हैं, नो वे आउट। तभी फुटस्टेप्स की आवाज़, सब इंस्टेंटली हाइड हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स बाद मार्कोविच के आदमी वहां एंटर करते हैं। उनका इंटेंशन क्लियर है, सबको मार दो। बोनस आगे बढ़ती है और सबको मोटिवेट करती है। अब डर का टाइम खत्म, अब फाइट करना होगा। सडनली एक गोन एक डेड बॉडी देख लेता है और बाकी सबको सिग्नल देता है। अब उन्हें पता है लड़कियां यहीं हैं। अटैक स्टार्ट। पहला अटैकर डोर तोड़ने की कोशिश करता है और उसी मोमेंट एक नाइफ उसकी नाक के आर पार घुस जाता है। इंस्टेंट किल। दूसरा अटैकर गुस्से में अंदर घुसता है, लेकिन लड़कियां रेडी होती हैं। वो उसे रिपीटेडली स्टैप करती हैं। सिचुएशन इंटेंस हो जाती है। तभी जू गन लेकर आती है, लेकिन फियर की वजह से एम मिस कर देती है। वो हवा में फायर करती है। गनशॉट की आवाज़। अटैकर्स मोमेंटरीली पीछे हट जाते हैं और इस मोमेंट को बोनस परफेक्टली यूज़ करती है। वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेती है और प्रूव करती है कि अब वो सिर्फ डांसर नहीं, अ सर्वाइवर है। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। आगे क्या होगा, कौन बचेगा और कौन बनेगा नेक्स्ट टारगेट? स्टे ट्यून्ड। ग्रेस भी फाइट मोड में आ चुकी होती है और वो दूसरे अटैकर को खत्म कर देती है। डेंजर टेम्परेरी खत्म और फाइनली लड़कियां उस रूम से बाहर निकल जाती हैं। फ्रीडम का एक ग्लिम्स, लेकिन सीधा भागने के बजाय वो एक रिस्की डिसीजन लेती हैं। हम क्लोई को छोड़ के नहीं जा सकते। प्रिंसेस यहाँ पे पीछे हट जाती है। वो अपनी जान रिस्क में डालने से मना कर देती है और ग्रुप से अलग हो जाती है। सेल्फिश या स्मार्ट, ये बाद में पता चलेगा। बाकी लड़कियां आगे बढ़ती हैं और फाइनली सोना को ढूंढ लेती हैं। वो उसे थ्रेटन करती हैं और प्रेशर में सोना क्लोई की लोकेशन बता देती है। उधर बेसमेंट में डेवोरा केओस देखकर फ्यूरियस हो जाती है। डेड बॉडीज, डैमेज, सब कुछ कंट्रोल से बाहर, और उसे समझ में आ जाता है गेम अब उसके हाथ से निकल रहा है। दूसरी तरफ प्रिंसेस भटकते हुए एक हॉरिफाइंग रूम में पहुंच जाती है। वहां डॉक्टर मिस थॉर की डेड बॉडी पर ऑपरेशन कर रहा होता है। क्रीपी, डिस्टर्बिंग। थोड़ी देर में डेवोरा का एक आदमी उसे पकड़ लेता है, लेकिन प्रिंसेस स्मार्ट मूव करती है। वो कामली उससे बात करती है और सरप्राइजिंगली वो उसे जाने देता है। उधर क्लोई बिल्कुल अनअवेयर होती है। वो डेवोरा के ऑफिस में आराम से मूवी देख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लक फाइनली लड़कियों के साथ होता है। वो क्लोई को ढूंढ लेती हैं और तुरंत कहती हैं अभी निकलना होगा, लेकिन क्लोई मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है डेवोरा का बेटा वापस आएगा और उसे टैटू देगा जैसे उसने प्रॉमिस किया था। टाइम खत्म हो रहा होता है, इसलिए लड़कियां उसे ज़बरदस्ती ले जाती हैं और किचन में ले आती हैं। वहीं उनकी मुलाकात दोबारा प्रिंसेस से होती है। प्रिंसेस फाइनली सब कुछ रिवील करती है कि मिस थॉर के साथ क्या किया जा रहा था, और इस मोमेंट पे क्लोई को भी रियलिटी समझ आ जाती है। उधर डेवोरा अपने आदमियों को ऑर्डर देती है, बैलरीनास को ढूंढो और मिलते ही मार दो। मेरू स्टिल अनअवेयर डेवोरा को कहता है कि उसके लोग सब हैंडल कर चुके हैं, लेकिन ट्रूथ उसके सारे आदमी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। लकी ब्रेक, प्रिंसेस को शॉटगन चलाना आता है और ये स्किल अब लाइफ सेवर बनने वाली है। लड़कियों को एक ओल्ड फोन मिलता है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती हैं। होप एक बार फिर। दूसरी तरफ जू अपनी सिस्टर को मेंटली प्रिपेयर कर रही होती है। तभी वो आदमी किचन में एंटर करता है, लेकिन लड़कियां ऑलरेडी हाइड हो चुकी होती हैं और उसी वक्त फोन कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस, लेकिन ये साउंड अटैकर को अलर्ट कर देता है और प्रिंसेस पकड़ी जाती है। एक इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है। प्रिंसेस वर्सेस अटैकर, क्लोज कॉम्बैट, ब्रूटल स्ट्रगल, और फाइनली प्रिंसेस उसका हाथ उड़ा देती है। सैवेज। लेकिन जैसे ही वो एस्केप करने की कोशिश करती हैं, और भी अटैकर्स आ जाते हैं। फोर्स्ड रिट्रीट। सब लड़कियां वापस मेन बार की तरफ भागती हैं। अब वो एक टीम बन चुकी हैं और एक एक करके अपने अटैकर्स को खत्म करने लगती हैं। इस केओस के बीच डेवोरा ऑलरेडी बिल्डिंग में बॉम्ब सेट कर चुकी होती है और एस्केप प्लान रेडी है। लेकिन लड़कियों को एक चांस मिलता है और वो उसका यूज करके बाहर निकलने लगती हैं। अभी सोना फिर से सामने आ जाती है और फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन यही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाती है और वो खुद ही एलिमिनेट हो जाती है। सडनली डेवोरा खुद सामने आ जाती है और बोनस के सामने खड़ी होती है। फाइनल फेस ऑफ। बोनस तुरंत उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेवोरा अपनी आर्टिफिशियल लेग से अटैक ब्लॉक कर देती है, ये दिखाते हुए कि वो कितनी डेंजरस है। तभी मैरो एंटर करता है सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डेवोरा उसके पैर में गोली मार देती है और उसे साइड कर देती है। वो बोनस को पकड़ लेती है। उधर बाकी लड़कियां फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? ट्रूथ रिवील। अंदर डेवोरा अपना पास्ट रिवील करती है, कैसे मैरो के फादर ने उसकी लेग्स छीन ली, उसका डांस करियर डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके ड्रीम्स खत्म कर दिए। और तब समझ आता है वो बैलरीना जिसका जिक्र ओसिप ने किया था, वो कोई और नहीं, डेवोरा खुद थी। अब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ रिवेंज है,
प्योर रिवेंज। अपनी स्टोरी के बाद डेवोरा एक लास्ट परफॉर्मेंस के लिए रेडी होती है, एक ट्विस्टेड फिनाले। तभी मैरो का फादर आर्म्ड मैन के साथ एंटर करता है कंट्रोल लेने के लिए। दूसरी तरफ बोनस अभी भी पकड़ी हुई होती है और डॉक्टर वापस आ चुका होता है, रेडी उसके साथ वही हॉरिफाइंग प्रोसेस करने के लिए। सब कुछ लॉस्ट लगता है, नो एस्केप, नो होप। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट? लास्ट मिनट मिरेकल। तभी प्रिंसेस वापस आती है चुपके से, परफेक्ट टाइमिंग के साथ, और बोनस को बचा लेती है जस्ट बिफोर इट्स टू लेट। कुछ ही देर में मैरो के फादर के आदमी पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो जाते हैं। बाकी लड़कियां भी वापस आती हैं वार्निंग देने के लिए। इस केओस में उनकी मुलाकात दोबारा मैरो से होती है। अब वो इंजर्ड, वीक होता है। लड़कियां रियलाइज करती हैं कि शायद वही उनका इकलौता एग्जिट टिकट है, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही डेवोरा उन्हें ढूंढ लेती है। वो डिमांड करती है, मैरो मुझे दे दो। लड़कियां अपनी जान की भीख मांगती हैं, लेकिन डेवोरा के लिए ये पर्सनल है। मैरो उसके लिए सिंबल है, उसकी लॉस्ट लेग्स, उसका ब्रोकन करियर और उसके डिस्ट्रॉयड ड्रीम्स का। और तभी सडनली कॉमन लोग बिल्डिंग के अंदर घुसने लगते हैं। अब क्या होगा? कौन बचेगा? और क्या डेवोरा अपना रिवेंज कंप्लीट करेगी? फाइनल शोडाउन अब बस शुरू होने वाला है। और फिर 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो जाता है। हर तरफ से गन शॉट्स की आवाज, बुलेट्स, केओस, स्क्रीम्स, पूरा एरिया एक बैटलफील्ड बन जाता है। इसी बीच मीरो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गन पॉइंट पर रोक लिया जाता है। और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे डेवोरा अपना फाइनल मूव खेल देती है। वो उन एक्सप्लोजिव्स को एक्टिवेट कर देती है जो उसने पहले से बिल्डिंग में सेट किए होते हैं। एक डेफनिंग ब्लास्ट और पूरी बिल्डिंग एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ उड़ जाती है। फायर, डेब्री, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ खत्म। लेकिन मिरेकल, लड़कियां बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वहां से निकल जाती हैं। बिफोर एवरीथिंग बर्न्स डाउन, दे सर्वाइव। विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकेंड वो अपनी एनिमीज के व्हीकल्स ले लेती हैं और वहां से निकल जाती हैं। फास्ट, फोकस्ड, साइलेंट। अब उनका डेस्टिनेशन क्लियर है, वही जगह जहां उन्हें परफॉर्म करना था। सोचो, इतना सब होने के बाद कोई नॉर्मल इंसान टूट जाता, लेकिन ये बैलरीनाज हैं, फाइटर्स। और फिर वो स्टेज पर जाती हैं। फाइनल परफॉर्मेंस या इमोशनल ब्रेकडाउन, लाइट्स ऑन, म्यूजिक स्टार्ट, और वो परफॉर्म करना शुरू करती हैं। वही रूटीन जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने मिस थॉर के साथ की थी। हर स्टेप, हर मूवमेंट एक मेमोरी, एक ट्रिब्यूट। ये सिर्फ डांस नहीं होता, ये रिस्पेक्ट होता है उनके मेंटर के लिए, उनके लॉस के लिए और उनकी सर्वाइवल स्टोरी के लिए। ऑडियंस के लिए ये एक परफॉर्मेंस है, लेकिन उनके लिए ये क्लोजर है। और इसी इमोशनल नोट पर प्रिटी लीथल एंड हो जाती है। फाइनल थॉट, कभी कभी सबसे ब्यूटीफुल चीज़ सबसे डेंजरस सिचुएशन से निकल कर आती है। और ये स्टोरी प्रूफ है कि जब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जगता है तो एक डांसर भी डेडली वॉरियर बन सकता है। प्रिटी लीथल 2026 एक ऐसी फिल्म है जिसका कॉन्सेप्ट जितना यूनिक है उतनी ही मिक्स्ड इसकी ऑडियंस रिएक्शन रही है। स्टार रेटिंग्स ओवरव्यू, IMDb 5.8/10, Rotten Tomatoes critics 56%, रॉजर ईबर्ट 1.5/4, गूगल यूजर्स 75% लोगों ने फिल्म पसंद की। ओवरऑल ऑडियंस रिएक्शन, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये फिल्म एक गिल्टी प्लेजर टाइप एक्सपीरियंस है। क्रिटिक्स थोड़े डिवाइडेड हैं, लेकिन जनरल ऑडियंस ने इसे काफ़ी एंजॉय किया। पॉजिटिव रिव्यूज़, सबसे ज़्यादा प्रेज मिला है इसके यूनिक कॉन्सेप्ट को। बैलरीनास प्लस एक्शन प्लस सर्वाइवल, ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली काम नहीं करता, लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली काफ़ी एंटरटेनिंग बन गया। फाइट सीन्स को लोगों ने क्रिएटिव और स्टाइलिश बताया। बैले मूवमेंट्स को कॉम्बैट के साथ मिक्स करना फ्रेश और डिफरेंट फील देता है। फिल्म का पेस फास्ट है, बोरिंग मोमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। काफ़ी व्यूअर्स ने बोला कि अगर आप ब्रेन ऑफ करके देखो तो ये मूवी फुल फन राइड है। परफॉर्मेंसेस हाईलाइट, ऑडियंस के अकॉर्डिंग स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, डांस बैकग्राउंड की वजह से एक्शन सीन्स और रियल लगते हैं। स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, विलन रोल में एक इमोशनल डेप्थ ऐड करती हैं। व्हाट पीपल डिडंट लाइक, नेगेटिव रिव्यूज, क्रिटिक्स का मेन इशू था स्टोरी डेप्थ, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट वीक फील होता है, प्लॉट काफी प्रिडिक्टेबल और बेसिक है। कुछ लोगों ने कहा कि फिल्म अपने पावरफुल कॉन्सेप्ट को फुल्ली एक्सप्लोर नहीं करती। रॉजर ईबर्ट स्टाइल रिव्यूज ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया, आइडिया स्ट्रॉन्ग है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक रह गया। क्रिटिक्स वर्सेस ऑडियंस डिफरेंस, यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। क्रिटिक्स, एवरेज फिल्म, वेस्टेड पोटेंशियल, ऑडियंस, फन, एंटरटेनिंग, वर्थ वॉचिंग। मतलब ये एक टिपिकल केस है जहाँ फिल्म लॉजिकल लेवल पे नहीं, एंटरटेनमेंट लेवल पे काम करती है। फाइनल वर्डिक्ट, प्रिटी लीथल एक ऐसी फिल्म है जो परफेक्ट नहीं है लेकिन बोरिंग भी नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो डीप स्टोरी, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मास्टरपीस लेवल सिनेमा, तो शायद ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करे। लेकिन अगर आप चाहते हो फास्ट पेस्ड एक्शन,
थोड़ा डार्क ह्यूमर और एक हट के कॉन्सेप्ट, तो ये फिल्म डेफिनेटली आपको एंगेज रखेगी। फन लाइन रिव्यू, ये फिल्म दिमाग से नहीं वाइब से देखी जाती है और उस हिसाब से ये काफी एंटरटेनिंग है। आपका क्या ओपिनियन है? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था या एग्जीक्यूशन वीक? कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी प्रिटी लीथल की स्टोरी, जहां डांस सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि एक वेपन बन गया और इनोसेंट गर्ल्स डेडली सर्वाइवर्स बन गईं। अब आप बताओ, अगर आप उनकी जगह होते तो फाइट करते या गिव अप? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी इंटेंस, डार्क और माइंड ब्लोइंग मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं, तो फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में और भी डेंजरस और भी शॉकिंग स्टोरी आने वाली है। तब तक याद रखो, हर स्टोरी के पीछे एक हिडन ट्रूथ होता है।